Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज 4। जी हाँ साथियों, इससे पहले 3 टेस्ट सीरीज हम निकाल चुके हैं, उनकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो उन्हें आप ज़रूर देख लें यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप रीड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही यदि आप यूपी टेट या अन्य किसी भी स्टेट की जो टेट एग्ज़ाम है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको हम देखेंगे, समझेंगे। तो लीजिए बात करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज की। पहला प्रश्न, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ध्वंसावशेषो, रंगीनियो, अधीरता, संप्रदाय, 4 विकल्प है हमारे पास। अब ऐसा शब्द बताना है जिसमें संधि एवं प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है, संधि भी है और प्रत्यय भी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, सही विकल्प है नंबर 1, यानी कि जो ध्वंसावशेषो शब्द है इसमें संधि भी है और प्रत्यय भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? रात, शाम, कलेवा, आंखें। जी हाँ दोस्तों, 4 शब्द है, चारों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, रात जो स्त्रीलिंग शब्द है, शाम ये भी स्त्रीलिंग है और साथ ही आंखें भी स्त्रीलिंग है। बचा क्या? कलेवा, यानी कि जो विकल्प 3 है वो इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि जो कलेवा शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो में रखे हैं, तो पूरा वीडियो देखिए, कहीं भी स्किप नहीं करना है आपको दोस्तों, क्योंकि कोई सा भी प्रश्न आप जो है आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो उस प्रश्न को आप सही कर सके, यही मेरा उद्देश्य है। चलिए बढ़ते आगे। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है संकेतवाचक, विस्मयवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ये जो वाक्य है ये कैसा वाक्य है? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, विधान या इच्छावाचक? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह जो वाक्य है यह है इच्छावाचक। जी हाँ दोस्तों, इच्छावाचक वाक्य है, अर्थात विकल्प 4 यहाँ पर सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सुनीता शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। तो ये जो वाक्य है, यानी कि सुनीता शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो काल की यदि बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकल्प 1 सही, यानी कि इसमें सामान्य भूत है, सामान्य भूत काल यहाँ पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बड़वानल है, जंगल में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, बड़ के पेड़ों में लगने वाली आग, पेट की आग। जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए इसका। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बड़वानल है। तो इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो है समुद्र में लगने वाली आग। जी हाँ दोस्तों, जो विकल्प 2 है वो यहाँ पर सही उत्तर है। समुद्र में लगने वाली जो आग है उसको बड़वा नल कहते हैं। जंगल की आग जो है वो दावा नल होती है, और बड़ के पेड़ों में लगने वाली आग जो ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि पेट की आग है वो होती है जठरा नल। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है विकल्प 2, समुद्र में लगने वाली आग। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए एग्ज़ाम में हम ये गलती अधिकतर करते हैं कि हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, और उसका जो टिक लगाना है या गोला हमें भरना है तो जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं और गलत हम उत्तर उसका दे देते हैं। दोस्तों प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए, समझिए। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। स्वार्थ, सुयोग्य, सुपुत्र, सुहास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दूं, ये जो तीनों हैं नीचे के, इनमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बल्कि जो विकल्प 1 है स्वार्थ, उसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विकल्प 1 स्वार्थ। अगला प्रश्न है, सही शब्द शुद्धि है स्थाई, 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 स्थाई। यह दोस्तों अच्छा प्रश्न है। इनमें से सही जो शब्द शुद्धि यानी कि सही जो शब्द है वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसकी बात करें तो ये तो बिल्कुल ही गलत है साथियों। विकल्प 4 बचता है, विकल्प 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, जो स्थाई शब्द है ये वास्तव में बिल्कुल सही है, यानी कि जो शुद्ध है जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा विकल्प 4 स्थाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। दीपक दौड़ रहा है वाक्य में कौन सी
क्रिया है। जी हाँ दोस्तों, दीपक दौड़ रहा है। दीपक यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। तो दीपक दौड़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, यौगिक। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा दीपक दौड़ रहा है, इस वाक्य में जो क्रिया है वो है अकर्मक। जी हाँ दोस्तों, इसमें कर्म नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2, यानी कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कन्यादान शब्द में समास है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। जी हाँ दोस्तों, जो कन्यादान शब्द है इसमें आखिर समास कौन सा है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2, तत्पुरुष। जी हाँ दोस्तों, कन्यादान शब्द में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं आगे। गौशाला शब्द में समास है। जी हाँ दोस्तों, एक शब्द है गौशाला, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, देवगु। जी हाँ दोस्तों, यदि हम बात करें तो गौशाला जो शब्द है इसमें भी तत्पुरुष समास है। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 1 यहाँ पर सही है। तो दोस्तों ध्यान से इसको समझिएगा, जो गौशाला है, गौशाला एक शब्द है, इसमें जो समास है, समास की यदि बात करें तो तत्पुरुष समास है। गौशाला यानी कि गाय के लिए शाला, तो तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुरेश ने खेलकर दूध पी लिया, इस वाक्य में खेलकर कौन सी क्रिया है? जी हाँ दोस्तों, सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक या सहायक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सुरेश ने खेलकर दूध पी लिया, इस वाक्य में क्रिया है वो है सकर्मक। जी हाँ दोस्तों, सकर्मक क्रिया है यहाँ पर। और ये जो वाक्य है सुरेश ने खेलकर दूध पी लिया, तो इस वाक्य में क्रिया की यदि बात करें तो सकर्मक क्रिया इसमें होगी। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अवधि शब्द का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, अवधि जो शब्द इसका अर्थ क्या है? काल, अवध का वासी, अवध की भाषा, समय। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो अवधि शब्द है इसके अर्थ की बात करें तो साथ ही यहाँ पर बताऊँ विकल्प 3 सही है। जी हाँ दोस्तों, अवध की भाषा को ही अवधि कहते हैं। लेकिन यदि इसमें छोटी की मात्रा होती, जी हाँ दोस्तों, यदि धी के अंदर छोटी की मात्रा होती तो यहाँ पर अवधि का अर्थ होता है काल अथवा समय। जी हाँ दोस्तों, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अवधि यानी कि इसमें बड़ी मात्रा जब आती है ध में तो ये होती है एक भाषा होती है अवध की, अवध प्रांत की एक भाषा अवधि। कमल का पर्यायवाची है, अच्छा प्रश्न बनता है, रजनीगंधा, अंबुज, मल्लिका, अम्बुद। जी हाँ दोस्तों, कमल का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कमल का पर्यायवाची जो है वो है विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, अम्बुज यहाँ पर सही जवाब है। कमल का पर्यायवाची है अम्बुज। देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अम्बु जो शब्द है, अम्बु, यह होता है जल का पर्यायवाची। अब इसके अंदर यदि ज लगा देंगे, ज यानी जन्म लिया, तो जल में जन्म लेने वाला यानी कि कमल। इसी तरह अम्बुद आप नीचे देख पा रहे हैं, अम्बुद, अम्बु यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया जल, और द मतलब देने वाला, तो अम्बुद जो है ये हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। तो इस तरीके से आप जैसे नीर है, जल है, उसमें ज लगा देंगे तो नीरज बन जाएगा, तो नीरज भी कमल का पर्यायवाची है। इस तरीके से कमल का जो पर्यायवाची वो होगा अम्बुज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अग्नि का पर्यायवाची है सोम, अक्षी, आलय, हुताशन। जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर बताना चाहूँगा अग्नि का पर्यायवाची जो है वो है विकल्प 4 यानी कि हुताशन। अग्नि का जो पर्यायवाची है वो है हुताशन, तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 4। बढ़ते हैं आगे। आकर्षण का विलोम शब्द है। जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है विकल्प 2 यानी कि विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। बढ़ते हैं आगे। अनायास शब्द में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। जी हाँ दोस्तों, एक शब्द है अनायास। अनायास, इस शब्द में समास कौन सा है? तो बताना चाहूँगा दोस्तों तीनों ही नहीं है, बल्कि जो चौथा विकल्प वो है सही। जी हाँ दोस्तों, अनायास शब्द में समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास इसमें है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तरणी शब्द का अर्थ है सूर्य, नाव, युवती, नदी। जी हाँ दोस्तों, तरणी एक शब्द है, तो इसका सही अर्थ क्या है? दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं, तरणी जो शब्द है उसका सही अर्थ है सूर्य, विकल्प 1। जी हाँ दोस्तों, तरणी शब्द का सही अर्थ है सूर्य। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि तरणी में छोटी ई की मात्रा है, लेकिन यदि इसमें बड़ी ई की मात्रा कर दी जाए तरणी, तो फिर इसका जो अर्थ है वो हो जाता है नाव। ध्यान रखिएगा, तो तरणी यदि न में बड़ी की मात्रा है तो उसका अर्थ नाव होता है, और यदि छोटी की मात्रा है तो उसका अर्थ होता है सूर्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा शब्द हरि का अर्थ नहीं है? बंदर, विष्णु, सिंह, भरमर। जी हाँ दोस्तों, हरि एक शब्द है, तो इसका अर्थ कौन कौन से शब्दों में है, कौन से एक में
नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। देखिए बंदर जो है, बंदर को भी हरि कहा जाता है। विष्णु है, विष्णु को भी हरि कहा जाता है। सिंह, सिंह यानी कि शेर, शेर को भी हरि कहा जाता है। बचा क्या? विकल्प 4 यानी कि भरमर, भरमर को हरि नहीं कहा जाता है। अर्थात कौन सा शब्द है जिसका अर्थ हरि नहीं है? तो विकल्प 4 यानी कि भरमर इसका सही जवाब होगा। भरमर के लिए हरि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए एक शब्द है उपर्युक्त, जैसा कि हम कई बार काम में लेते हैं इस शब्द को, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है? उपहधन युक्त, उपहधन उत, उपरधन उक्त, उपरिधन उक्त। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में ये भी आ चुका है। उपर्युक्त शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो है विकल्प 4 उपरिधन उक्त। जी हाँ दोस्तों, उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा ऊपरी धन उक्त। तो यहाँ पर आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अन्वय एवं अनुप्रयोग दो शब्द है यहाँ, इनमें उपसर्ग कौन सा है? देखिए अन, अन, अनु, अन, अन, अनु, 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 अर्थात दोनों ही शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कई बार अन्वय शब्द आ जाता है, कई बार अनुप्रयोग पूछ लिया जाता है, इसलिए दो शब्दों को यहाँ एक साथ मैंने रखा है। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो देखिए अन्वय जो शब्द है, अन्वय, अन्वय में अनु उपसर्ग है, और अनुप्रयोग की बात करें तो इसमें भी अनु उपसर्ग है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में ही यहाँ पर अनु उपसर्ग है, तो सही विकल्प होगा विकल्प 4। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दुल, अहि, हिरण, कुरंग। जी हाँ दोस्तों, मृगेंद्र एक शब्द है, मृगेंद्र, तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची है वो है क्या है? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दुल, सही जवाब विकल्प 1। और ये जो है वो शेर का पर्यायवाची है, शेर या सिंह जिसे हम कह सकते हैं उसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, ये शेर या सिंह का पर्यायवाची, और शार्दुल भी शेर या सिंह का पर्यायवाची। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मृगेंद्र का जो पर्यायवाची वो है शार्दुल। बढ़ते हैं आगे। मुद्रा शब्द का कौन सा अर्थ इनमें से नहीं है? जी हाँ दोस्तों, एक शब्द है मुद्रा, तो इसका अर्थ कौन में इनमें से कौन सा एक शब्द है उसका अर्थ मुद्रा नहीं है? भाव मुद्रा, अंगूठी, क्रोध, सिक्का। जी हाँ दोस्तों, 4 शब्द है, तो एक शब्द है जिसका अर्थ मुद्रा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो मुद्रा जो शब्द है, भाव मुद्रा सही है, अंगूठी को भी मुद्रा कहते हैं, सिक्का जो है उसको भी मुद्रा कहते हैं, लेकिन क्रोध को मुद्रा नहीं कहते हैं। अर्थात मुद्रा शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 क्रोध। बढ़ते हैं आगे। देशांतर शब्द में समास है बहुव्रीहि, द्वंद्व, अविभव, कर्णधारय। जी हाँ दोस्तों, एक शब्द है देशांतर, इसमें कौन सा समास है? तो दोस्तों समास की यदि बात करें तो देशांतर में समास होगा बहुव्रीहि। जी हाँ दोस्तों, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि जिसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा अर्थ निकलता है। तो देशांतर शब्द में जो समास की यदि बात करें तो इसमें समास है बहुव्रीहि। बढ़ते हैं आगे। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ है आँख की रोशनी जाना, गुण के विपरीत नाम होना, नामकरण होना, संतुष्ट होना। जी हाँ दोस्तों, कौन सा इसका सही जवाब है? दोस्तों मैं बता दूं आँख का अंधा नाम नयन सुख एक लोकोक्ति, इसका सही जो अर्थ है वो है विकल्प 2 यानी कि गुण के विपरीत नाम होना। बढ़ते हैं आगे। गांठ का पूरा, इस मुहावरे का सही अर्थ है ईमानदार, मालदार, दुकानदार, लापरवाह। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रश्न रखा है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए गांठ का पूरा जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या है? अधिकांशतः देखा जाता है कि इसका सही अर्थ जो है लोग ईमानदार मानते हैं, इसको सही कर आते हैं, जबकि ये नहीं, ये गलत है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, गांठ का पूरा जो मुहावरा है उसका अर्थ है मालदार होना यानी कि धनी होना। इसका जो अर्थ है यहाँ इसकी जगह धनी भी आता है तो भी इसका अर्थ ये होगा, तो इसका सही जो जवाब है वो यही होगा। जी हाँ दोस्तों, गांठ का पूरा जो मुहावरा है इसका सही अर्थ है मालदार अथवा धनी होना। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुप्त का विलोम शब्द है मुक्त, भुक्त, प्रकट, लिप्त। जी हाँ दोस्तों, गुप्त एक शब्द है, इसका विलोम शब्द कौन सा है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न ये बनता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि गुप्त जो शब्द है इसका विलोम शब्द है विकल्प 3 प्रकट। जी हाँ दोस्तों, प्रकट, गुप्त यानी छिपना, और प्रकट का मतलब सामने आना। तो इस तरीके से गुप्त का जो विलोम शब्द है, सही विलोम शब्द वो है प्रकट जो शब्द है विकल्प 3, ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। दिग्गज, दिग्गज का सही संधि विच्छेद है दिग्धनगज, दिग्धनगज,
दिग्दन गज, दिग्दन गज। जी हाँ, अच्छा प्रश्न है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए दिग्गज का सही संधि विच्छेद यदि हम करें तो मैं आपको बता दूं विकल्प 2 यहाँ पर सही है, दिक्दन गज। जी हाँ दोस्तों, दिक यहाँ पर जो क है क आएगा और क के नीचे भी हलंत आएगा, ध्यान दीजिएगा, और गज ऐसा कैसा आ जाएगा, तो दिग्गज क ग में बदल जाता है। इस तरीके से दिग्गज यहाँ पर सही इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। जी हाँ दोस्तों, अभी 2-3 प्रश्न पहले मैंने लाइन बोली भी थी, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसका सही जवाब है विकल्प 4 यानी कि बहुब्रीहि। जी हाँ दोस्तों, बहुब्रीहि जो समास है इसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 बहुब्रीहि। अगला प्रश्न देखिए, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, मुहावरे का सही अर्थ है। हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य करना। आखिर कौन सा इसका सही जवाब है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है विकल्प 4। जी हाँ दोस्तों, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करने लग जाना, ये इसका सही अर्थ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। समास शब्द का विलोम शब्द है। जी हाँ दोस्तों, एक शब्द है समास। इस समास शब्द का विलोम शब्द क्या है? संक्षेप, व्यास, अमास, संश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो समास शब्द है इसका विलोम जो शब्द है, सही विलोम शब्द है वो है व्यास। जी हाँ दोस्तों, समास का विलोम शब्द होता है व्यास, ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सही जवाब विकल्प 2। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से ये था आज के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण एक वीडियो और टेस्ट सीरीज 4 विशेष रूप से हिंदी के प्रश्नों के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, ताकि आपको, चाहे आप रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट का यदि आप टेट पास करना चाहते हैं, उसमें भी ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ, इसके पहले 3 वीडियो यानी कि 3 टेस्ट सीरीज हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, और SST की टेस्ट सीरीज भी हम डाल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, SST से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी आपको, तो वो भी वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।